Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग ईयर की जनरल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये मॉडल है, तो हम इस पर बहुत डीपली नहीं बट सुपरफिशियली वी गोना रिव्यू। तो हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो हमारा ईयर ऑरिकल या ईयर पिन्ना से एक्सटेंड करता है और हमारा ये ईयर जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, अप टू दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ हमारा एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा मिडिल ईयर आता है, जो कि इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो हमारा मिडिल ईयर यहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, जिसकी 6 वॉल्स होती हैं और ये बहुत क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। और जो मिडिल ईयर होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे नेज़ोफेरिंग से थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी नोज़ का कोई इन्फेक्शन होता है या हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन के थ्रू जो ये हमारी कैनाल है, इसके थ्रू ट्रैवल करके इन्फेक्शन जो है वो मिडिल ईयर तक पहुंचता है और मिडिल ईयर का क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है। और ये जो है, ये पार्ट जो है, दिस इज़ नोन एज इंटरनल ईयर। दिस पार्ट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो हमारे ईयर के 2 पार्ट्स होते, तो हमारे ईयर के 2 फंक्शंस होते हैं। द मेजर फंक्शन इज़ हियरिंग एंड द माइनर फंक्शन इज़ बैलेंसिंग। तो अब हम 1 बाय 1 ईयर के एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हैं। जो पहला है वो पिन्ना है, एक्सटर्नली जो हमें नज़र आता है विजुअली। और इसके बाद एक कैनाल रन होती है जो कि 24 mm की है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद हमारा एक मेम्ब्रेन आती है जिसको कि बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमारे एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हैं। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पिन्ना को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा ईयर पिन्ना है या फिर इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, इसका जो काम है मेनली वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर की ओर सेंड करना, और जो कि वो जाके हमारे जो जितने भी बोन्स वगैरह जो लगी हुई हैं वो इंटरनल ईयर में जाके उसको हियरिंग में हेल्प करता है। तो इसका काम है फॉर द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो जो मेजर पोर्शन ऑफ पिन्ना है वो मेनली बना होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज से, और इसका जो नीचे का ये लोब्यूलर पार्ट है, ईयर लोब जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे कार्टिलेज से ये डिवाइड होता है और इसमें मेनली फैट और स्किन प्रेजेंट होती है। तो अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। ये जो राउंड ऊपर से सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हेलिक्स ऑफ ईयर पिन्ना। ठीक है, इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है, इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स। ये ऊपर की ओर रन कर रहा है, इसको बोलेंगे सुपीरियर पार्ट ऑफ एंटी हेलिक्स। और ये नीचे की ओर भी कंटिन्यू हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर पार्ट ऑफ एंटी हेलिक्स। इसके बीच में एक फोसा बन रहा है यहाँ पे, डिप्रेशन टाइप का, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा। ठीक है, जस्ट इसके इन्फीरियर लिम्ब के नीचे भी एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सिम्बा कॉन्की। सिम्बा कॉन्की के नीचे ये जो हेलिक्स था हमारा, हेलिक्स की कंटिन्यूएशन होते हुए यहाँ पे एक पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं क्रस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, इसके नीचे ये एक उभार टाइप का है, इसको बोलते हैं हम ट्रैगस। और इसके ऑपोजिट में, ट्रैगस के ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है एंटी ट्रैगस। ये एंटी ट्रैगस के ऑपोजिट में प्रेजेंट है ये एंटी ट्रैगस। 6 नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट। तो अब ये जो क्रस ऑफ हेलिक्स इधर बन रहा था और हमारे ट्रैगस के बीच में एक पोर्शन पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंसिसुरा टर्मिनालिस। ठीक है, इंसिसुरा टर्मिनालिस, इसका यूज़ बेसिकली सर्जिकली या कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ ईयर में होता है।
और क्योंकि ये पोर्शन जो है इट इज़ ऑल्सो डिवॉइड ऑफ एनी कार्टिलेज, तो इसका यूज़ करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ग्राफ्ट या फिर किसी सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल, यहाँ पे लोग पियर्सिंग वगैरह करा के ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। तो इस पोर्शन में भी मेनली फैट और स्किन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी कार्टिलेज नहीं होता है। तो सिमिलरली लाइक इंसिसुरा टर्मिनालिस, इसका भी यूज़ सर्जिकली ग्राफ्ट के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इंसिसुरा टर्मिनालिस की तरह ही हमारी बॉडी में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है इंसिसुरा एंगुलरिस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कहाँ पे पाया जाता है। यू कैन कमेंट डाउन बिलो।